हेलो एवरीवन, वेलकम टू के क्लासेस। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज़ 0। यहाँ पे मतलब थर्ड एंड नाइन्थ टर्म का एपी दिया गया है। थर्ड टर्म का जो एपी है वो 4 है एंड नाइन्थ टर्म का जो एपी है वो 8 है। और हमें बताना है कि ऐसा कौन सा मतलब एपी का जो टर्म है जिसमें वो एपी जो है वो 0 है। ऐसा कौन सा टर्म है जिसमें एपी 0 हो। ठीक, तो पहले हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो थर्ड टर्म क्या बोला है 4। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए थर्ड जो है वो 4 है एंड ए का जो टर्म 9 में है वो -8 है। ठीक, अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो A3 A प्लस n-1d। ठीक, ए के प्लेस पे क्या है 4। ठीक, तो A प्लस n के प्लेस पे 3 - 1d 4a प्लस 2d। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। एंड अब हम लोग इक्वेशन सेकंड बनाते हैं। तो A9 है, तो A9 A प्लस n-1d। ठीक, तो A9 के प्लेस पे क्या है -8। ठीक, तो A प्लस 9 - 1d। ठीक, तो -8 A प्लस 8d। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, पहले फर्स्ट इक्वेशन को लिखते हैं। तो 4a प्लस 2d एंड सेकंड इक्वेशन -8a प्लस 8d। अब ये देखिए प्लस है तो माइनस का चिन्ह, प्लस है तो माइनस का चिन्ह, यहाँ माइनस है इससे यहाँ प्लस का चिन्ह होगा। ठीक, तो ये कट गया। अब इसे हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा -6d। ठीक, और इसे हम लोग प्लस करेंगे तो कितना आएगा 12। ठीक, तो देखिए 12 बाई -6 इक्वल है d के। इसे हम लोग कट करेंगे तो -2d, यानी कि d का जो वैल्यू है वो क्या होगा -2। अब -2 यानी कि d का जो वैल्यू है उसे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। ठीक, तो चलिए अब हम लोग पुट करते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है ये 4a प्लस 2d। ठीक, तो 4a प्लस 2d का क्या वैल्यू आया था -2, तो -2। ठीक, तो 4a, अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 2 से तो क्या होगा 4, और यहाँ माइनस का चिन्ह है इस वजह से -4 हो जाएगा। ठीक, तो 4 ये -4 है, इसे इस साइड लेकर आएंगे तो +4 हो जाएगा। ठीक, तो a प्लस 4 इक्वल a। ठीक, अब 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा 8, यानी कि a का जो वैल्यू है वो क्या हो गया 8। ठीक, अब हम लोग क्या बोला है इसमें, ऐसा कौन सा मतलब टर्म है जिसका AP जो है वो 0 हो। ठीक, तो हम लोग अब इसे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो a प्लस n-1d। ठीक, अब चलिए अब हम लोग an क्या दिया है 0, तो 0। ठीक, एक क्या आया था 8 प्लस n-1d क्या आया था -2। ठीक, तो चलिए इस 8 को इस साइड लेकर आएंगे तो ये तो माइनस में आ जाएगा -8 n-1 -2। ठीक, तो ये क्या हुआ -8 n-1 -2। ठीक, -8 इसे 2 को इस साइड लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा बटा में, तो ये कट गया कितने बार में 4 बार में कटेगा। ठीक, तो 4 n-1, तो 4 इस 1 को इस साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा,
तो प्लस हो गया एन। ठीक, तो अब चलिए 4 + 1 क्या होगा 5, तो एन यानी कि एन जो है वो 5th टर्म हो गया, यानी कि 5th टर्म आएगा तब इसका AP का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। तो आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।